देखो भाई, कल हमने बात करी थी CSOM के बारे में। आज हम बात करेंगे ASOM। ठीक, ASOM या करके लिखो ASOM या CSOM। इसको या तो ASOM समझ लो या दोनों समझ लो। इसके इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। सबसे पहले, इट इज एन एक्यूमुलेशन। ये क्या है? एक एक्यूमुलेशन है, इकट्ठा हो जाना ऑफ फ्लूइड, द्रव का, ओ इन मिडिल ईयर, कान के बीच के भाग में, ऐसे मान लो। द स्पेस बिटवीन टिम्पोनिक मेम्ब्रेन एंड इनर ईयर, कान के सबसे भीतर वाले भाग में और कान के बीच में टिम्पोनिक मेम्ब्रेन रहती है, इन दोनों के बीच में फ्लूइड बढ़ जाता है। इसको क्या बोलते हैं? ASOM बोलते हैं। द मिडिल ईयर इज यूजुअली फिल्ड विद एयर। यूजुअली हवा से भरा रहता है मिडिल ईयर, बट समटाइम्स कभी कभी गेट फिल्ड। गेट का मतलब प्राप्त होना या पाया जाना, ऐसा समझ लो। फिल्ड विद म्यूकस, पर ये कभी कभी किससे भरा हुआ मिल जाता है या हो जाता है? म्यूकस से। म्यूकस बोले तो पस जैसा कुछ सिस्टम, मवाद जैसा। एंड फ्लूइड या द्रव से। दिस म्यूकस कैन गेट इन्फेक्टेड समटाइम्स विद पैथोजन कॉल्ड ऑन ईयर इन्फेक्शन। ये जो म्यूकस है, जो द्रव भर गया है, पस भर गया है, ये कैन गेट इन्फेक्टेड समटाइम्स। ये कभी कभी क्या है, ये इन्फेक्टेड हो जाता है कभी कभी विद पैथोजन, पैथोजन के साथ में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं इसकी जगह, जिसमें कि बैक्टीरिया या फंगल इन्फेक्शन या कुछ या पैरासाइट वगैरह कुछ कर सकते हैं कान के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं? ईयर इन्फेक्शन। इसको कान का इन्फेक्शन बोलते हैं। इट इज़ मोस्ट कॉमन पीडियाट्रिक प्रॉब्लम। ये बच्चों में क्या है? मोस्ट कॉमन है। जब मैं छोटा था, मेरे भी एक बार बहुत ज़्यादा, मेरे तो कान ही ऐसे लगा जैसे टूट के गिरने वाले, इतना बहुत बड़ा है। एक हाथ का कान हो गया, एक बराबर इतना बड़ा। अंदर भी इन्फेक्शन है, भीतर भी बहुत ज़्यादा, पर ठीक होगा भगवान की दुआ से। डेफिनेशन दोबारा देख लेते हैं। इट इज़ एन इन्फ्लामेशन। ये एक इन्फ्लामेशन है किसका? मिडिल ईयर का। या ये इन्फेक्शन है किसका? मिडिल ईयर का। कोल्ड बाई एंट्रेंस ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। ये किसके द्वारा होता है? पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म के द्वारा। टाइप देख लेते हैं पैथोजेनिक उसके ASOM। इट इज ए मेनली 3 टाइप। ये 3 टाइप का, एक्यूट OM, सब सुपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया। इसका मतलब ओटाइटिस मीडिया, इसमें सुपोरेटिव एक्स्ट्रा लगी तो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। आगे सीरियस ओटाइटिस मीडिया, क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। जो हमें CSOM है ना, ये है क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया, जो हमने पीछे पढ़ाया इससे पहले। ये इससे पहले वीडियो हमारी इसकी थी CSOM की। तो ये भी जो है कान के इन्फ्लामेशन का एक टाइप है CSOM। जो हमने इससे पहले पढ़ा ये थी क्रोनिक OM। अब जो पढ़ रहे हैं वो एक्यूट OM पढ़ रहे हैं। ठीक, अब इनको थोड़ी और देख लेते हैं डिटेल। एक्यूट OM में क्या? इट इज एन एक्यूट इन्फेक्शन। ये एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ मिडिल ईयर, बीच वाले कान के बीच वाले हिस्से का, यूजुअली लास्टिंग लेस देन 6 वीक। ये ज़्यादातर 6 वीक में ठीक हो जाता है, ये कहनी चाहिए। ठीक है ना। सीरियस OM, सीरियस ओटाइटिस मीडिया में क्या है? इट मीन्स एक्यूमुलेशन ऑफ सीरियस फ्लूइड। इसमें सीरियस फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है कान के बीच वाले भाग में, विदाउट एविडेंस ऑफ एक्टिव इन्फेक्शन। बिना किसी एक्टिव इन्फेक्शन के कान में ये फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। बट फ्लूइड रिजल्ट फ्रॉम ए नेगेटिव प्रेशर इन द मिडिल ईयर कॉज्ड बाई ऑस्टेचियन ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन। इसमें क्या हो जाता है? इस फ्लूइड की वजह से ऑस्टेचियन ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, ये कहना चाहिए। इस फ्लूइड की वजह से हो जाता है क्या? ऑस्टेचियन ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन लिखा ना। बट फ्लूइड रिजल्ट फ्रॉम ए नेगेटिव प्रेशर। ये फ्लूइड है, एक नेगेटिव प्रेशर करता है मिडिल ईयर के। किसकी वजह से या किसका कारण बनता है? ये ऑस्टेचियन ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन। अब यह है क्रोनिक OM। क्रोनिक OM तो हम पूरा टॉपिक ही पीछे पढ़ चुके हैं इससे पहले वीडियो में, फिर भी यहाँ देख लेते हैं। इट इज द रिजल्ट ऑफ रिपीटेड एपिसोड ऑफ एक्यूट OM। ये भी क्या है? एक तरीके से एक्यूट OM इसका ही एक पार्ट है, पर इसमें रिपीटेड एपिसोड आएंगे किसके? उसके डिस्चार्ज के। बस डिस्चार्ज होगा इसमें रुक रुक के, कोजिंग
irreversible tissue pathology and persistent perforation of tympanic membrane। जो टिम्पोनिक मेम्ब्रेन में परफोरेशन है वो लगातार इसमें क्या है बना रहेगा। इट आल्सो लीड्स टू मैस्टोइड बोन इन्फेक्शन। ये किसको बढ़ा दे सकता है? मैस्टोइड बोन के इन्फेक्शन को भी बढ़ा सकता है। अब आगे देखते हैं कि क्या है। अब चलते हैं कोजिज पे। कोजिज का मतलब कारण, किस किस कारण से कान में इन्फेक्शन हो सकता है एक्यूट वाला। पैथोजेनिक इन्फेक्शंस जैसे कि बैक्टीरिया की वजह से, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। वायरस से भी हो सकता है, ये अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि साइनाइटिस की वजह से। एलर्जिक रिएक्शन की वजह से कान में इन्फेक्शन हो सकता है। एंट्रेंस ऑफ फॉरेन बॉडी इन ईयर, कान में कोई कीड़ा मकोड़ा हो जाए या कुछ लोहे की चीज़ उस लग जाए तो भी क्या हो सकता है? ये ओटाइटिस हो सकती है। इनएडुकेट ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट ओटाइटिस, अगर एक्यूट ओटाइटिस का पूरा इलाज नहीं करो तो क्या है, तो ये क्या कर जाएगी, तब भी ये बीमारी हो सकती है। इसलिए जब शुरू में स्टार्टिंग में कान में इन्फेक्शन है तो उसकी दवाई जरूर लेनी चाहिए। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब है कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे शरीर में जब ये बीमारी हो जाएगी। तो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में कौन कौन सी दिक्कत दिखाई देगी? दर्द होगा कान के आसपास में, पुरुलेंट ड्रेनेज, ओटोरिया होगा, ठीक, और इरिटेबिलिटी, सुनने में मतलब कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इसका मतलब ये, या खुजली हो सकता है इसका मतलब, और एनोरेक्सिया, भाई इसकी तो मुझे भूल गया, मैंने पढ़ी तो भाई। हियरिंग लॉस, सुन नहीं पाओगे, बहरे हो सकते हैं। फीवर में भी राइज, बुखार बढ़ सकता है 104 से 105 फ़ारेनहाइट। हेडेक, सिर में दर्द होगा, नोजिया, वोमिटिंग, जी मिचला सकता है, उल्टी आ सकती है। क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया में क्या है? ओटालजिया, एयर पेन हो जाएगा। परफोरेशन ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन ये हो सकती है। टिननाइटिस हो सकता है, इसमें रिंगिंग साउंड, हेयर इन ईयर्स, कान में टिंगलिंग सी हो जाएगी, जैसे कि डीजे चलने के बाद या बहुत तेज कोई कान में चिल्ला दे, बाद में कैसी आवाज़ आती है, घाँ घाँ सी, कुछ उस टाइप की इतना हो जाएगी, इसको बोलते हैं टिननाइटिस। डीजीनेस, चक्कर आ सकते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ओस्टेचियन ट्यूब, जो ओस्टेचियन ट्यूब है उसमें रुकावट आ सकती है, इसमें फ्लूइड भरने से वो रुक जाएगी। बिल्डिंग ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में क्या बिल्डिंग हो जाएगी, कुछ हो जाएगा इसमें, मतलब रेडनेस एंड स्वेलिंग आ जाएगी, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी देखनी चाहो तो देख लो। ड्यू टू इन्फेक्शन हो जाएगा शुरू में, फिर इन्फ्लामेशन शुरू होगा, एक्सोट एडिमा, सूजन आएगी, किसमें? स्टेचियन ट्यूब में, इन मिडिल ईयर, कान के बीच के बाहर। सीरस एक्सोडेशन मिडिल ईयर, सीरस एक्सोडेशन होगा, सीरस निकलेगा कान के बीच वाले हिस्से से। थिकनेड, पुरुलेंट एंड पस फॉर्मेशन, पस का बनना शुरू होगा, ये कहना चाह रहा। लीड्स टू टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन, फिर आगे क्या हो जाएगा? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में क्या छेद हो जाएगा, मवाद बननी शुरू हो जाएगी, फट जाएगी ऐसे मान, फिर इकट्ठा हो जाएगी, क्या जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के निकलने से पस गहरा हो गया, इकट्ठा होगा, फिर क्या हो जाएगा? इन्फ्लेमेटरी एक्सोड अंडर प्रेशर इन मिडिल ईयर। इस पस के निकलने से कान में इन्फ्लेमेशन होगा और कान के अंदर प्रेशर बढ़ेगा। मे लीड टू नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू, जो आसपास के टिश्यू सड़ने गलने लगेंगे, सेल डेड हो जाएंगे, मरने लगेंगे। डैमेज ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी। ऐसा तो यहाँ पे भी हो रही थी, पर यहाँ कुछ ज़्यादा हो जाएगी, इसमें छेद होगा, यहाँ पूरी डैमेज होगी। कंडक्टिव हेयर लॉस, बहरे हो जाओगे। एक्सटेंशन ऑफ इन्फेक्शन में अकर्स इनटू द मैस्टोइड सेल्स, एक्सटेंशन का मतलब फैल जाएगा, ऑफ इन्फेक्शन संक्रमण में अकर, जिससे क्या हो सकता है? इनटू द मैस्टोइड सेल्स, मैस्टोइड सेल्स में क्या इन्फेक्शन इसका फैल सकता है, इसको बोलते हैं मैस्टोइडिस, ठीक। अभी तो बहुत बड़ी टॉपिक है यार। डायग्नोस्टिक कौन कौन सी जांच करवाएंगे इसमें डॉक्टर? मरीज से फिजिकल एग्जामिनेशन, पहले डॉक्टर खुद चेक करेगा। ओटोस्कोपिक, कान के अंदर कैमरा डाल के इसकी जांच कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन ऑफ ईयर बाई ओटोस्कोप। ओटोस्कोप एक मशीन है, उसके द्वारा कान के अंदर के दिखाई देते। ऑडियोमेट्री
आवाज़ सुनने को चेक करेगा डॉक्टर कि सही सुन पा रहे हैं नहीं। टिम्पेनोमेट्री, जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है उसको नापेगा, कुछ देखेगा उसमें कितना बड़ा छेद वगैरह। कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट करा सकता, माइक्रोस्कोपिक व्यूज देख सकता अंदर कान के, MRI करा सकता। कॉम्प्लिकेशन क्या कहते हैं, कंप्लीट हेयरिंग लॉस, पूरी तरीके से बहरे हो सकते हो। फेशियल नर्व पैरालाइसिस, जो हमारे गाल की नर्व्स हैं उन पर फालिश पड़ सकती है। मेनिंजाइटिस हो सकती है, दिमाग की झिल्ली में सूजन आ सकती है। मैस्टोइडिस, जो मैस्टोइड है उसमें क्या, उसकी सेल्स में इन्फ्लेमेशन हो सकता है। इसको ठीक कैसे करेंगे, तो क्लिनिकल मैनेजर पहले दवाई चलाएंगे, जिसमें से क्या लिख लो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देंगे, जैसे कि एमोक्सिसिलिन, पेनिसिलिन, मैक्रोलाइड्स जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन, और क्या है ट्रिमेथोप्रिम। इसमें कौन कौन से आते हैं, ट्रिमेथोप्रिम, सल्फोमेथोक्साजोल जो बैक्टीरिया को मारेगी। मे बी यूज्ड इन पेनिसिलिन एलर्जी, मे बी यूज्ड, ये पेनिसिलिन एलर्जी में भी ये यूज हो सकती है। ये सेल क्या है, एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक के ज़्यादातर ये पेनिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, ऐसी इलिन ज़्यादा आती है, ये बात मैंने दवाई है D-फार्मा। और एंटीहिस्टामिन, एंटीहिस्टामिन में देखते हैं क्या है, फेनिरामिन, मेलेट, क्लोरफेनिरामिन, ये दोनों क्या है, एंटीहिस्टामिन है। ठीक, एंटीहिस्टामिन को दर्द, खुजली कोई कुछ कम करते हैं शायद। NSAID ड्रग में क्या है, मतलब बुखार वगैरह इसमें होती है। फॉर इन्फ्लामेशन एंड पेन, दर्द और बुखार के लिए कुछ है। एंटीसेप्टिक, सेप्टिक्स ना बने कान में, उसको धोते हैं, कान को धोते हैं एंटीसेप्टिक से, ताकि अंदर कुछ इन्फेक्शन न फैले। किससे धोते हैं, एंटीबायोटिक थेरेपी। इन केस ऑफ क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया, क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया होगी कि एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे और उससे धो लेंगे इसको। ऑपरेशन में देखें तो कोई जो पिछले में थी CSOM में, वो इसमें मेरिंजोटोमी, इसमें कट लगाएंगे, इसमें एयर ड्रम में, टू क्रिएट एन आर्टिफिशियल ओपनिंग, एक इसमें आर्टिफिशियल छेद बनाएंगे जिससे जो मवाद पस बन गई वो सब क्या निकाल के फेंक दें। आइदर टू एलो, जो कि क्या अलाउ करेगी, इन्फेक्टेड फ्लूइड को ड्रेन बाहर निकालने में मदद करेगी फ्रॉम द मिडिल ईयर, कान के बीच के हिस्से से। इन एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। टिम्पेनोप्लास्टी में क्या है, सर्जिकल रिपेयर टू टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में छेद हो गया उसको क्या है, रिपेयर कराना, वो सर्जिकल रिपेयर ऑफ ए परफोरेटेड एयर ड्रम बाई ग्राफ्टिंग के द्वारा उसको क्या बंद करेंगे 1 इंच। मेरिंजोप्लास्टी में क्या, रिपेयर ऑफ ए होल, एक छेद को बंद करेंगे, किसके, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के। प्लेसिंग ए ग्राफ्ट ऑफ टिश्यू और जेल इनटू द होल के अंदर, या तो जेल भर देंगे उससे बंद हो जाएगा, या कोई टिश्यू काट के बॉडी से कहीं वहाँ से लगा देंगे इसे, तो ये छेद बंद हो जाएगा। तो इसमें क्या क्या देख लीजिए, हमने मैनेजमेंट देख ली, क्लिनिकल भी, सर्जिकल भी, कॉम्प्लिकेशन देख लिए, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देख लिए, पैथोफिजियोलॉजी देख ली, क्रोनिक OM देख ली, क्लिनिक मैनिफेस्टेशन देख लिए, और क्या देख लिए, कोजेज देख लिए, इंट्रोडक्शन देख लिया, इंट्रोडक्शन में अलग से डेफिनेशन देख लिए, टाइप्स देख लिए, टाइप्स को डिटेल में देख लिया। ठीक, इतनी बड़ा टॉपिक है भैया, वीडियो बंद करते हैं, कल बनाएंगे हम। ठीक है, आज मैं नाइट में वीडियो बना रहा हूँ, जबकि मैं डेली मॉर्निंग में बनाता। आज मैं बना नहीं पाया, आज कुछ प्रॉब्लम आ गई थी घर पे, गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, पंखा भी नहीं चला रखा मैंने। ठीक, चलो भी बंद करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दे करो मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, भाभियों।